नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 10 से लेके 16 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सीधी सी बात, टॉरस आपको पता है कि आपके पर्सन आपको अभी तक भूला नहीं है। शायद आप लोगों में बात नहीं हो रहा इसलिए परेशान है, लेकिन अभी ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, प्यार दोस्ती अल्लड़पन जो कि आप लोगों में था, पार्टी शार्टी घूमना फिरना, सीधी सी सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। जैसा भी आप लोगों का रिश्ता था पहले, जैसे भी सिचुएशन था, इन चीजों से ये अब उससे भी बेहतर बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, और एक नई शुरुआत करके जो भी पास्ट की जो भी दर्द है उसको भूलना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। दी एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड। दी एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस के साथ। ऐसा लगता है आप जो हो, आप रिश्ते में आना तो चाहते हो, जिसकी वजह से आप उनको दूर से अट्रैक्ट भी कर रहे हो, लेकिन एक चीज है, आप इन दिनों अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो, एक फैमिली कंप्लीट रिश्ता बनाना चाहते हो, एक प्यार भरा परिवार बनाना चाहते हो, या फिर आप पहले से ही हो जो कि आपने फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से आपने उस रिश्ते से मूव ऑन किया था। अभी आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे रिश्ते में तो जाना है, लेकिन जाना जब भी होगा तब हम रिश्ते को पूरी तरीके से स्टेबल बनाकर ही जाएंगे, जिसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो और आप कोशिश ये कर रहे हो कि आप अपनी तरीके से पूरी तैयारी के साथ रिश्ते में जाओ। जाना तो आपको भी है, आप भी चाहते हो रिश्ते में, ये दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो, आप दूर से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि जब भी जाना है पूरी तैयारी के साथ जाना है, और रिश्ते में जो भी पहले प्रॉब्लम था
खास करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो तो बिल्कुल भी रखना नहीं है। इसीलिए आप दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि वो उनको देख के, आपको देख के उनको ये पता चल जाए कि आपके मन में क्या चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सारे लोगों का पारिवारिक रिश्ता भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लव रिलेशन वाले हैं। जो लोग शादीशुदा है, पारिवारिक रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी, उनका भी एनर्जी आ रहा है। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप प्यार को याद रखें, बाकी चीजों को भूल जाए। आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, सोल में ट्विन फ्लेम वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, आप उसको याद रखें, बाकी चीजों को भूल जाए। हिम्मत से आगे बढ़े, पहले जैसा कुछ अभी नहीं होगा, ये ऐसा आपको बताना चाहते हैं। ये आपसे माफी मांगना भी चाहते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाना भी चाहते हैं। बच्चे अगर हैं, उनके लिए रिश्ते में आना चाहते हैं। सिर्फ आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप हिम्मत से आगे बढ़े, बिल्कुल भी आप डरिए नहीं। प्यार को याद रखिए, जो भी पास्ट की चीजें थी उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। आपको इस बात को सिर्फ याद रखना है और बच्चों के बारे में सोचना है। और अगर आप इनको खुद ही इनको बच्चे समझते हो कि इनमें इमैच्योरिटी है, मैच्योरिटी कम है, तो आप वो समझ के उनको माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए। हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो अभी नहीं होगा, ऐसा ही आपको बताना चाहते हैं टॉरस। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, अभी तक के लियो हाईलाइटेड हैं। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना और भी है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो टॉरस। हैंगमैन, पहले भी हाई प्रेस्टेस के कार्ड आया था, अभी भी हैंगमैन के कार्ड आ रहे हैं। द हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स, द एम्परर एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन स्टक ना रहे, रुके हुए ना रहे, कंफ्यूजन में ना रहे। अगर आपसे प्यार करते हैं तो वो एक्शन ले और ये आगे बढ़े, जो कि ये खुद भी चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता। इसीलिए आप चाहते हो कि आपके पर्सन अगर आपसे सच में प्यार करते हैं तो इनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रुके रहने की जरूरत नहीं है। हिम्मत से आगे बढ़े, ना कि ये रुका रहे और देखता रहे, ऐसा नहीं है, इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड। आप चाहते हो कि रिश्ते में बैलेंस हो, रिश्ते में न्याय हो, जो भी पहले गलत हुआ था वो सही हो। आपके पर्सन से आप यही उम्मीद कर रहे हो टॉरस, और आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ये हमेशा अपने एक तेवर में रहते हैं, और इनके पास हो सकता है और भी ऑप्शन हो सकता है आप इनके साथ शादीशुदा हो और इनके पास और भी ऑप्शन है। तो आप चाहते हो कि ये कंफ्यूजन से बाहर आए, स्टेबल सोच के साथ निर्णय ले। अगर आपसे इतना प्यार करते हैं तो एक स्टेबल
निर्णय क्यों नहीं ले रहा है ये इंसान। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी लियो, किसी एरिस के साथ, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। ऐसे तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, आर्म, 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई अगर ये सोच रहा था कि रिश्ता खत्म है, बिल्कुल भी धोखे की वजह से रिश्ते खत्म हो चुका है, ये बिल्कुल भी नहीं है। रिश्ते में अभी भी जान है, अभी भी आप लोग चाहते हो रिश्ता जुड़ जाए और रिश्ते के लिए आप लोग प्रेयर भी कर रहे हो। लेकिन एक चीज है, रिश्ते में जैसे थर्ड पार्टी था वैसे थर्ड पार्टी रहेगा। आपको ये लग सकता है अरे थर्ड पार्टी रहेगा तो मेरा डिमांड का क्या होगा, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी, जो मांग रही थी, मतलब जो भी थर्ड पार्टी के अंदर में है, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन, लेकिन थर्ड पार्टी रहेगा और ये रिश्ता खत्म भी नहीं है। कोई अकेला है और वो एक रिश्ते को चाहते हैं, और कोई रिश्ते में है फिर भी रिश्ते में जुड़ा हुआ है। तो ये रिश्ता खत्म तो नहीं है। थर्ड पार्टी भी रहेंगे, रिश्ते भी रहेंगे और एक नई शुरुआत करने की कोशिश भी किया जाएगा। हो सकता है इसमें किसी का दिल दुखे कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा अलग कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई रिश्ता जुड़ने के लिए सोच रहा है, रिश्ता अभी तक टूटा नहीं है और रिश्ते में थर्ड पार्टी की भी प्रेजेंस रहेगी। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस टॉरस। रिकवरी का कार्ड आया है। आपको अपने अंदर की जो भी परेशानी है उसे आपको खुद को ही रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच है। अगर आप देख रहे हो कि थर्ड पार्टी है और आप भी हो, तो ये आप जानबूझ के हो। अभी आप जानबूझ के अगर दर्द में रहोगे तो दर्द कम नहीं होगा। आपको या तो लेट गो करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, या फिर जो जैसा चल रहा है उसको उसी हिसाब से चलने देना है, तब जाके चीजें सही होगी। इसीलिए आपको एक नई शुरुआत करने की सोच तो रखनी ही चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसे खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप खुद से नहीं खत्म कर पा रहे हो, अगर आप दर्द में हो, तो आपको मेडिटेशन की जरूरत है, योगा, चैंटिंग, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, तब जाके अगर आपके मन में जो दर्द है वो खत्म हो सकता है। वरना जिस तरीके के रिश्ते में आप हो वहाँ बहुत कुछ चेंजेस होना अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कि किसी एक को निर्णय चुनना, रिश्ता बैलेंस करना, बैलेंस उस तरीके से ही होगा विथ थर्ड पार्टी। चाहे आप हो थर्ड पार्टी, चाहे आपने डाला हो किसी को थर्ड पार्टी में, सबके लिए ही रिश्ता दो रिश्ता ही रहेंगे और जैसा था वैसा रहेंगे। इसमें आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।